difference in diffraction pattern, difference in diffraction pattern at a single slit due to monochromatic light and white light. मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है सिंगल कलर की लाइट जिसकी केवल एक वेवलेंथ हो, और व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, यानी स्पेशली विब्रियोर। विब्रियोर का मतलब हो गया विब्रियोर वायलेट कलर, इंडिगो कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ऑरेंज और रेड कलर। ये सारे कलर होंगे तो सारे कलर की वेवलेंथ होगी। तो इससे पैटर्न कैसा बनता है, और व्हाइट लाइट से, मोनोक्रोमेटिक लाइट से कैसा बनता है, सिंगल कलर की लाइट से कैसा बनता है, वो दोनों में डिफरेंस बताना है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड्स। जब पैटर्न बनता है उसमें डार्क एंड ब्राइट बैंड्स बनते हैं ऑफ अनइक्वल विड्थ। द सेंट्रल लाइट इज मैक्सिमम, जो सेंटर बीच में सेंटर बनता है वो मैक्सिमम होता है। ये आपको बताया था ऐसे करके, इधर ये ऐसे करके बनता है सेंट्रल ब्राइट। ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट, और फिर ये अनइक्वल विड्थ बनती चली जाती है। तो तीसरा पॉइंट इसमें है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट आपको बता रहे हैं। तीसरा पॉइंट हो गया द इंटेंसिटी ऑफ, थर्ड पॉइंट है द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव, माने लगातार आने वाले सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा फॉल्स रैपिडली, तेजी के साथ गिरते जाते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव सेकेंडरी मैक्सिमम फॉल्स रैपिडली, तेजी के साथ उनकी इंटेंसिटी गिरती चली जाती है। इसकी आपको बताया था, अगर इसकी आई नॉट लेते हैं तो ये आई नॉट 22 हो जाता है, और इसकी आई नॉट अपॉन 61 हो जाता है। दोनों तरफ इसी तरह इंटेंसिटी बहुत तेजी के साथ गिरती चली जाती है। इसीलिए इनकी ऊंचाई ज़्यादा दिखाई गई है, इनकी ऊंचाई इससे ऊंचाई, इसकी ऊंचाई इससे ज़्यादा दिखाई गई है, और आगे बढ़ेंगे तो और छोटे होते चले जाते हैं। इनकी इंटेंसिटी लगातार गिरती चली जाती है। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट से होता है। अब आपको हम बता रहे हैं व्हेन द व्हाइट लाइट इज मीटिंग, जब व्हाइट लाइट से बनेगा तो यहां पर कैसा पैटर्न बनेगा, बाय द व्हाइट लाइट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर। नंबर 1, द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज कलर्ड। कलर्ड होता है द सेंट्रल मैक्सिमा, दूसरा पॉइंट द सेंट्रल मैक्सिमा इज वाइट, वाइट होता है, but the other bands are colored। जो दूसरे बैंड बनते हैं कलर्ड होते हैं। अब इसमें अदर बैंड्स आर कलर्ड एज द बैंडविड्थ लैम्डा के प्रोपोर्शनल होती है। हम लोगों ने बैंडविड्थ का फार्मूला पढ़ा था, बैंडविड्थ यानी 2x is equal to
लैम्डा एफ अपॉन ए होता है, यानी 2x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। लैम्डा जिसका ज्यादा होगा उसका बैंडविड्थ ज्यादा बड़ा बनेगा। तो रेड कलर का बैंडविड्थ सबसे बड़ा बनता है। रेड बैंड विद हायर वेवलेंथ इज वाइडर देन वायलेट। रेड बैंड इज red wavelength of red color is higher than violet color, so bandwidth of red color is more than the violet color. violet color का wavelength कम होता है। अब इसको रब कर देते हैं। रेड कलर wavelength of red color, wavelength of red color is more than violet color, यानी लाल रंग की वेवलेंथ तरंग बैंगनी रंग के तरंग जैसे सबसे ज्यादा होती है और बैंडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है। तो इसका लाल रंग का बैंड ऑफ रेड कलर, बैंड ऑफ रेड कलर इज मोर देन वायलेट कलर। बैंगनी रंग से इसका बैंडविड्थ ज्यादा होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। इसमें कलर पैटर्न मिलता है, इसमें सिंगल कलर का मिलता है। सिंगल लाइट का यूज करेंगे तो उसमें पैटर्न आपको कलर नहीं मिलेगा, इसमें कलर मिलता है। और सबसे ज्यादा चूंकि बैंडविड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है तो सबसे ज्यादा बैंडविड्थ आपको रेड कलर का मिलेगा और सबसे छोटा पर्पल कलर का मिलेगा। हर कलर अपना अपना बैंडविड्थ बनाएगा। यही दोनों में डिफरेंस है। सेंट्रल ब्राइट इसका वहां पर सारे कलर पहुंच जाते हैं, इसलिए वो मिक्स होकर के फिर वही वाइट कलर बना देता है। और यही डिफरेंस है दोनों में। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस and diffraction of light। Difference between interference and diffraction of light। Difference between interference and diffraction। तो इधर हमने इंटरफेरेंस लिख लिया और इधर हमने लिखा डिफ्रैक्शन। पहला पॉइंट, इंटरफेरेंस ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस। टू वेव इंटरफेरेंस is due to superposition of two waves coming from coherent sources. Two waves interference is due to the superposition of two waves from two coherent
sources. A diffraction is produced by, it is produced by superposition of the secondary wavelets, superposition of the secondary wavelets coming from different parts of same wavelength, coming from different parts of same wavelength. एक बेसिक डिफरेंस ये दो कोहेरेंट सोर्सेस से बनता है, इंटर सुपरपोजिशन दोनों में होता है, इंटरफेरेंस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें भी सुपरपोजिशन होगा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट का हर पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बन जाता है और उससे जो वेव निकलती है वो सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाती है। तो इसमें सुपरपोजिशन यानी इसमें जो इंटरफेरेंस होता है डिफ्रैक्शन में वो बाय द सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेवफ्रंट, एक वेवफ्रंट के डिफरेंट पार्ट से आता है। जैसे हमने आपको बताया था सिंगल स्लिट से बनता है, ये लिया, इसका एक वेवफ्रंट ऐसे बनता जाएगा, पॉइंट सोर्स है और एक सोर्स ये बन जाएगा जो कि इसके डिफरेंट पार्ट से वेव्स निकलेंगी और वो जाकर के सुपर इम्पोज होकर के यहाँ पर मिलेंगी, तब पार्ट डिफरेंस आएगा, तब डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है नंबर 1। इसके बाद दूसरा डिफरेंस है all the bright fringes or bands are the same intensity, all the bright, ये दूसरा पॉइंट है, all the bright fringes या band of same intensity सेम इंटेंसिटी का होता है। इसमें जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है वो एक सेंट्रल ब्राइट सबसे ज्यादा होता है, बाद में सारे इक्वल बनते हैं ऐसे करके सारे। सारे इक्वल बनते चले जाते हैं और जबकि इसमें नहीं है, आप सेम इंटेंसिटी इन ए डिफ्रैक्शन पैटर्न, ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट द सेम इंटेंसिटी, ऑल द ब्राइट बैंड्स आर नॉट, all the bright bands, all the bright bands, bright bands, all the bright bands are not of the same intensity. इसमें डिक्रीज करता जाता है ऐसे।
इंटेंसिटी हर ब्राइट बैंड की कम होती चली जाती है, सक्सेसफुली रिपीटेड रैपिडली डिक्रीजिंग, बहुत तेजी के साथ गिरती जाती है। और इसमें इंटरफेरेंस बैंड में हर एक ही इंटेंसिटी होती है, सेम इंटेंसिटी का बनता है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है गुड कंट्रास्ट। तीसरा पॉइंट है गुड कंट्रास्ट। देयर इज ए गुड कंट्रास्ट between dark and bright बैंड। डार्क और ब्राइट बैंड के बीच में गुड कंट्रास्ट बनता है, क्योंकि वहां पर A1 माइनस A2 का स्क्वायर इंटेंसिटी ये हो जाती है, लगभग दोनों A1 A2 बराबर होते हैं, तो गुड डार्क बनेगा, अच्छा डार्क। ये प्योर डार्क लगभग बनता है 0 हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो, लगभग 0 के बराबर ही हो जाती है। तो गुड कंट्रास्ट, यहाँ पर आपको प्योर डार्क और प्योर ब्राइट दिखता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इंटर डिफ्रैक्शन पैटर्न में ऐसा नहीं होता। The intensity of minima is never be zero. The intensity of minima is never zero. कभी जीरो नहीं होती। Intensity of minima is never zero, and they are poor contrast. Hence, poor contrast. यानी डार्क ब्राइट और दो ब्राइट के बीच में जो कंट्रास्ट बनता, डार्क ब्राइट आना चाहिए, आना चाहिए, प्योर डार्क वो धुंधला आता है। तो ये इसमें कमी, क्योंकि इसमें इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो नहीं होती, इसमें इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस may or not be equal, but width of differential bands is always equal. इसका चौथा पॉइंट है bandwidth. The width of fringes may or may not be equal width of diffraction pattern band is always equal. इसमें इसका पॉइंट है width of diffraction pattern, width of diffraction bands is always unequal. इसमें bandwidth unequal होते हैं और इसमें हो भी सकते नहीं हो सकते। ये चौथा पॉइंट है। ये चार डिफरेंस है जो हमने आपको समझा दिए। यहाँ से डिफ्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है।